जय हिंद दोस्तों। दाखिल खारिज करने का पूरे प्रोसेस को बताने वाले हैं। तो किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें सर्च करेंगे बिहार भूमि, पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। इस तरह का पॉपअप आएगा, इसे कट करके हटाएँगे और राइट साइड में देखेंगे तो ऑनलाइन दाखिल खारिज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, या अगर आप पहले से यहाँ पर अकाउंट बनाए हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर और कैप्चा को डालकर आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप पहली बार नहीं हैं तो यहाँ पर देखेंगे पंजीकरण का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आकर अपना ये अकाउंट बना लेंगे। जैसे कि किसी साइबर कैफ़े वाले हैं तो अपना अकाउंट जो बनाए होंगे पहले से, उससे भी यहाँ पर दाखिल खारिज कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट है तो बेहतर होगा कि उस कैंडिडेट का ही अपना अकाउंट बनवा दें, ताकि उसका जब भी होगा वो आएगा, उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड देगा तो आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपना अकाउंट बना देंगे, उस कैंडिडेट का ही नाम डालकर, इसका डेट ऑफ बर्थ डालकर, यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, डेट मंथ ईयर यहाँ पर डालेंगे और उसको यहाँ पर जेंडर बताएँगे, उस जेंडर क्या है, और उसके बाद उसका कैटेगरी बताएँगे, जो उसका कैटेगरी होगा यानी किस जाति से आता है, बिलॉन्ग करता है, उसको बताएँगे। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई होगा तो उससे भी यहाँ पर दे सकते हैं। एक ईमेल आईडी डालेंगे अगर यहाँ पर, और उसका रिलेशन बताएँगे, जो आपका उसका अगर कोई रिलेशन होगा तो बताइएगा, नहीं तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो एक ईमेल आईडी डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, जो आपका एड्रेस होगा, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह, यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्टर हो जाएँगे। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर डालेंगे और उस कैप्चा को फिलअप करेंगे और यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके एक मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो यूज़र का जो डिटेल है, यहाँ पर जो यूज़र आईडी जो बनाए होंगे उससे आपको अटैच कर जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और उसका सर्कल बताएंगे, जो आपका ज़मीन पड़ता होगा, जैसे कि आपका सर्कल किस पड़ता है वो ज़मीन का, उसको बताएंगे। एंड इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर न्यू म्यूटेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो आपको 4th स्टेप में आपको पूरे अपना डॉक्यूमेंट को 5th स्टेप में पूरा करने का है। यहाँ पर अपना टाइप बताएँगे, जैसे कि यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और जो स्वयं से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई साइबर से नहीं करवा रहे तो इसको ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर किसी साइबर वाले से करा रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, जो साइबर वाले होंगे। अगर आप स्वयं अप्लाई कर रहे हैं तो इस स्थिति में इसको यहाँ पर चूज़ करेंगे। जैसे कि तृतीय होगा तो कोई तीसरे आदमी को बताएँगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर स्वयं पे हैं तो स्वयं पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है आपको जो केवाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नाम जो है यहाँ पर डालेंगे। अगर जैसे कि दाखिल खारिज किए हैं और वहाँ पर केवाला जो होगा उसके, जैसे कि आपका पति का होगा तो आपका पत्नी का नाम होगा, तो उसकी स्थिति में यहाँ पर देख लेंगे और यहाँ पर डालेंगे नाम को। एंड उसके बाद जो है आपको उसका यहाँ पर रिलेशन बताने को है, जो उसका रिलेशन क्या पड़ता है उससे, तो वहाँ पर अपना फादर है या हस्बैंड है, उसका जो रिलेशन पड़ता है उनसे। अगर आपका ज़मीन यहाँ पर खरीदे हैं, जैसे कि कोई गिफ्ट में मिलता है या सेल परचेज होता है, मिला है ज़मीन तो वो यहाँ पर गिफ्ट में आएगा। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे और उसके हिसाब से अपना यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो सेल परचेज ज़्यादा करके होता है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर डालेंगे और जैसे कि जितना भी डिटेल है, अगर जो यहाँ पर जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट, विलेज, गाँव जितना भी अगर है यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर जैसे कि ऊपर का डिटेल जैसे कि सेम है तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो अलग-अलग फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर सेम है तो बॉक्स पर क्लिक करके सेम पर, उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये सब जो डिटेल है आपके रजिस्ट्रेशन वक्त से ही मिलता है। और यहाँ पर जो है आपका ज़मीन जो है, आप किस हल्का में पड़ता है आपका ज़मीन, उसको यहाँ पर बताएँगे और यहाँ पर जो आपको अपना जो ज़मीन का थाना बताएँगे यहाँ पर। एंड इसके बाद जो है अपना से क्लिक हेयर यानी ऐड क्लिक हेयर पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और उसके बाद जो अगला यहाँ पर लिखा है क्या विक्रेता स्वयं जमानत धारक है, तो इस स्थिति में यहाँ पे यस कीजिएगा। तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या बताने को होगा, तो यहाँ पर अगर पृष्ठ संख्या नहीं पता होगा तो उस स्थिति में इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ब्लू कलर में यहाँ पर लिखा गया है पृष्ठ संख्या देके इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अपना जिला अंचल यहाँ पर चूज करेंगे और उसके बाद जो है प्रोसीड पर क्लिक करके अपना हल्का और यहाँ पर मौजा बताकर और यहाँ पर जो है अपना खोजे, यहाँ पर किसके स्थिति से अपना किसके माध्यम से अपना खोजना चाहते हैं, जैसे कि कैंडिडेट का नाम से खोज सकते हैं, पृष्ठ संख्या यानी खाता संख्या से भी खोज सकते हैं। तो या आप उस कैंडिडेट का यहाँ पर नाम से डालकर जैसे कि यहाँ पर खोज सकते हैं। तो यहाँ पर नाम भी यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद इसको जोड़कर लिखकर उसके बाद सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे उस कैंडिडेट का यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा, उस रैयत का। यहाँ पर उस रैयत के अगर जो यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके अच्छे तरीक़े से देख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर उसे यहाँ पर लिख लेंगे पूरी संख्या। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे पूरे फिलअप करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर उसका जो जितना भी डिटेल है उसके ज़मीन का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये जो ज़मीन है उसको जगह देख लेंगे, एकड़ में जगह खरीदा होगा तो यहाँ पर एकड़ लिखेंगे। अगर जैसे कि एकड़ में नहीं है डिसमिल में है तो यहाँ पर इसको 0 लिख देंगे। अगर एकड़ में नहीं खरीदा है तो डिसमिल में, तो यहाँ पर बताएंगे कितना डिसमिल में है ज़मीन, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अपने अकॉर्डिंग में यहाँ पर अपना जानकारी देंगे। और जैसे कि ज़मीन जो खरीदे हैं उसका जो चौगादी होता है, जो अपना केवाला होता है, उस पर देखेंगे तो उसका चौगादी लिखा होता है उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में कौन से आदमी है उसको देख लेंगे, उस केवाला पर लिखा होता है। और उसके बाद जो है उसको लिख कर और उसी के अनुसार अपना डालेंगे, जो केवाला होता है उसी पर देखेंगे तो पश्चिम और उत्तर दक्षिण ये सब डाल देंगे। एंड उसके बाद पूछता है उपरोक्त जानकारी से जमाबंदी से होना है, तो उसके बाद यहाँ पर यस कीजिएगा। तो यहाँ पर ओके करेंगे।
इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और मान लेते हैं जैसे कि जो विक्रेता है स्वयं जमाबंदी धारक नहीं है, जैसे कि उसका पिताजी और उसका पुत्र है और उन्होंने बेचा है, तो उस स्थिति में यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बताना होगा। और अगर जो जैसे कि यहाँ प्रेस कीजिएगा, अगर जो ज़मीन जो है अगर जो एक से ज़्यादा हिस्सेदार है, जैसे कि उसका बेटा बेचे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर यस कीजिएगा तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या ज़मीन संयुक्त खाते की है। तो यहाँ पर पूछेगा क्या ज़मीन संयुक्त खाते की है, तो बताइएगा यस में। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो आपसे पूछेगा कि आपका जो उसका जो हिस्सेदार है, जो उसका रिलेशन क्या है उससे, उसका कास्ट क्या है, उसका यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर डालेंगे उस हिस्सेदार का। और भी कोई हिस्सेदार है जैसे कि उसे ऐड पर क्लिक कर करके उसे ऐड कर लेंगे। तो क्या विक्रय पत्र सभी खरीदारी यानी सहमतों से यानी संलग्न किया है, तो यहाँ पर यस करना होगा। और उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो विक्रेता का यहाँ पर भाग क्रमांक यहाँ पर निकाल कर सभी को जिस तरह से पहले बताए थे उसको यहाँ पर ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेंगे तो इसे यहाँ से क्लोज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो जानकारी दी गई है प्लॉट संख्या और भी कोई है यहाँ पर ऐड करने का, तो उसे भी यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं यहाँ पर एडिटिंग करना तो यहाँ पर एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको घोषणा करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर सेव नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। एंड इसके बाद जो है जो भी बायर है यानी जो भी ज़मीन खरीदा है उनको यहाँ पर डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जो पिछले बार आपने डाला ही है तो उससे यहाँ पर डिडक्ट करके यहाँ पर ले लेता है। तो यहाँ पर उसको कुछ नहीं करने का है, जो भी को यहाँ पर छूटा होगा उसको यहाँ पर आसानी से यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि उनका यहाँ पर जाति नहीं है तो यहाँ पर जाति को यहाँ पर डाल देंगे, उनका आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर सेव नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ऐड करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ये सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा तो अगला स्टेप में जो है आपको यहाँ पर ऐड कर करके यहाँ पर जितने भी आदमी होगा उनको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेलर जो है उनका जो यहाँ पर नाम डालेंगे जैसे, और उसके बाद यहाँ पर उसके गार्जियन का नाम देंगे और उसका यहाँ पर रिलेशन बताएंगे, उसका गार्जियन का जो रिलेशन पड़ता है जैसे कि उसका बेटा पोता बहू जो होगा उसका रिलेशन यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद उसका कास्ट बताएंगे, यहाँ पर उसका गार्जियन जो होगा उसको रिलेशन पर डालकर कास्ट बताएंगे, जेंडर बताएंगे और यहाँ पर जो उसका एड्रेस डालेंगे और यहाँ उसका आधार नंबर डालेंगे। जितना भी डिटेल है यहाँ पर डाल देंगे। मान लेते हैं अगर ये सेलर है तो उसके बाद यहाँ पर ऐड नाउ पर क्लिक कर करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे उन सभी को और ऐड कर लेंगे जितना भी है उन सभी डिटेल को यहाँ पर डालकर ऐड कर लेंगे। और इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप में जो है आप यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जैसे कि आपको जो ज़मीन है उसको एक केवाला होता है जैसे कि डीड नंबर बोलते हैं, उसको यहाँ पर कोण में देखेंगे तो एक डीड नंबर मिला है, उस यहाँ पर डीड नंबर को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ लिख कर उसको यहाँ पर नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। और जो है आपको एक डेट बताया जाता है जो आपका रजिस्ट्री दिन डेट होगा उसको यहाँ डेट डालेंगे जो आपको केवाला पर मिल जाएगा। एंड उसके बाद जो है आपको जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस जो होगा जहाँ से आपने करवाया होगा उसको यहाँ पर डालने को है जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस जो होगा। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जो है उसको यहाँ पर अपलोड करने का जो जितना भी केवी मांगता है उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। अब डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने का है तो 2 MB से कम के है तो उस सभी डॉक्यूमेंट को एक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, PDF कैसे बनाएंगे, तो आपको जाए गूगल में सर्च करें कन्वर्ट टू PDF। तो जैसे कि हमारा 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितना भी पेज होगा केवाला का उन सभी पेज को कैसे एक जगह एग्जीक्यूट करेंगे, एक जगह नथिंग करेंगे PDF फाइल में। तो उसके लिए यहाँ पर सबको यहाँ पर PDF यहाँ पर रेडर पर जाकर यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर डाल लेंगे और उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड PDF कर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड करके उसे यहाँ पर 2 MB से कम में यहाँ से आसानी से अपलोड कर लेंगे। और यहाँ से मान लेते हैं जैसे कि आपको एक यहाँ पर रीजन बताने का इस बॉक्स में, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने दाखिल खारिज करने में 90 दिन से लेट कर दिया है, क्यों किया है उसको ऑप्शन को यहाँ पर लिख कर बताना पड़ेगा। जैसे ही कोई बीमारी हो जाता है, कोई ऐसा परेशानी होती है जिसके कारण कोई दाखिल खारिज नहीं करा पाता है, तो उस स्थिति में अगर बाद में कराते हैं तो यहाँ पर उसका रीजन बताना पड़ेगा जो क्यों नहीं कराएं उस 90 दिन के अंदर आपने। कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दर्क वाला वो होता है जैसे कि राम ने और श्याम में, जैसे कि राम ने ज़मीन खरीदा और श्याम ने फिर उससे खरीदा, श्याम ने फिर बेच दिया। तो राम ने जैसे खरीदा है तो उस राम ने खरीदा है तो उसका दर्क वाला जो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं श्याम ने जो खरीदा अगर उसका नाम चढ़ गया है तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर राम का कोई जरूरी नहीं है दर्क वाला यहाँ पर डालने का, क्योंकि उसका नाम चढ़ गया है और श्याम ने फिर बेचा है दूसरे किसी से, तो इसलिए राम का कोई दर्क वाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका जो नाम से हट गया है और श्याम के नाम से चल गया और श्याम फिर बेच रहा है दूसरे किसी के नाम से, तो उस स्थिति में दर्क वाला एक ही आदमी के नाम से हो सकता है और उसी के नाम से हो सकता है। राम की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। आप इसके बाद जो है कोई से कोई वंशावली वगैरह या अन्य अदर कोई डॉक्यूमेंट होगा उससे यहाँ पर डाल सकते हैं इशू डेट करके 1 MB से कम में। इसे मैंडेटरी नहीं, इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसे आपको पूरे प्रेफरेंस को अपने अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेंगे। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर OTP का फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करके यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ पर और पूरा आपका डिटेल अगर सही है तो फाइनल सबमिट पर यहाँ पर जो फाइनल सबमिट पर क्लिक करके डिक्लेयर करके उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर फिर से OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिर से फिलअप करेंगे, कंफर्म कर देंगे। तो आपका इस तरह से देखेंगे दाखिल खारिज हो जाता है आसानी से। तो इसके बाद जो इसको प्रिंट आउट निकाल कर अपने कैंडिडेट को या खुद का है तो खुद का रख लेंगे। और इसका स्टेटस चेक करने के लिए दाखिल खारिज ऑनलाइन स्टेटस चेक करने वाले ऑप्शन पर जाएंगे और पूरे मैंडेटरी को यहाँ पर डालकर उसके बाद फाइनल पर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर यहाँ पर इस कैप्चा को डालकर उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये जो होता है ना, आवेदन करने के बाद आपका जो आवेदन जो होता है कर्मचारी के पास जाता है, फिर वो अप्रूव करता है तो रेवेन्यू अफसर के पास जाता है, फिर वो अप्रूव करता है तो सीईओ के पास जाता है। इसी तरह से इसका कार्यकाल चलता रहता है और कुछ दिनों के अंदर आपका बनकर चला आता है आपके पास। ये दाखिल खारिज आपका कुछ दिनों तक पेंडिंग रहता है, तो सभी कागजातों को लेकर अपना जो कर्मचारी है उसके साथ भेंट करेंगे।